तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ये बड़ी खबर बता दें, जहां पुणे मुस्लिम बैंक के वाइस चेयरमैन आयुब शेख ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बैंक बहुत जल्द ही अपने विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। आने वाले दिनों में बैंक की 3 नई शाखाएं मुंबई, सांगली और औरंगाबाद में शुरू की जाएगी। इस निर्णय से न केवल ग्राहकों को बैंकिंग की बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि नए क्षेत्रों में भी मुस्लिम बैंक की सेवाएं उपलब्ध होंगी। आयुब शेख ने कहा कि बैंक का उद्देश्य आम लोगों तक सुरक्षित और पारदर्शी बैंकिंग सेवा पहुंचाना है और आने वाले समय में और भी शहरों में शाखाएं खोले जाने की योजना पर काम चल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आए हुए तमाम दूसरे जो चैनल्स है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ मुझे आकर यहाँ मेरा इंटरव्यू लिया। बैंक के पोजीशन का जहाँ तक मामला है तो पिछले 20 साल में जो पोजीशन बैंक की नहीं है उससे बहुत बेहतर पोजीशन इस साल बैंक की है। हमारे जो डिपॉजिट्स है वो तकरीबन 661 करोड़ रुपए हुए हैं और ये डिपॉजिट ये हाईएस्ट डिपॉजिट है इस मर्तबा। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक 15 दिन के अंदर यानी अक्टूबर एंड तक ये 700 करोड़ रुपए क्रॉस हो जाएंगे। ऐसा मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। बैंक को ये जो उत्कृष्ट बैंक पुरस्कार मिला उस बारे में हम जानना चाहते हैं। ये उत्कृष्ट जो बैंक पुरस्कार मिला है ये महाराष्ट्र की एपेक्स बॉडी है जो पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 1540 कोऑपरेटिव बैंक्स है जिनको उनके टेक्निकल चीज़ों पे, उनके सीबीएस के ऊपर, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, उनके कस्टमर केयर के ऊपर और कस्टमर और बैंक के रिलेशन के ऊपर ये इनामत देती है, ये पुरस्कार देती है। तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन जो स्मॉल को ये कोऑपरेटिव बैंक की एक एपेक्स बॉडी है, इन्होंने हमारे मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को 500 से 1000 करोड़ के रेंज की जो बैंक्स है महाराष्ट्र में उसमें 3rd नंबर का तीसरा प्राइज हमको दिया है। और इसमें ये प्राइज देते उसमें उन्होंने तकरीबन 1500 बैंकों का एनालिसिस किया जो बैंक 500 से 1000 करोड़ के रेंज में आते हैं। उसमें हम लोगों को बहुत खुशी की बात है ऊना शहर के लिए और ख़ासकर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के स्टाफ के लिए, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे चेयरमैन साहब के लिए एक गर्व की बात है, एक बड़ा हमारे लिए बड़ा मकाम है बैंक के लिए कि पहली मर्तबा बैंक को 60 साल ये 3rd नंबर का पुरस्कार हमको यहाँ मिला है। 28 तारीख को जनरल बॉडी की मीटिंग होने जा रही है। शहर में अजीम खुराना साहब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के बारे में और लोगों के बारे में, जो बैंक के बारे में जो बातें बताई जा रही है, इस बारे में आप हमको क्या कहना चाहते हैं? शेयर होल्डर्स आपसे क्या उम्मीद करते हैं? अजीम गुड़ाकवाला ये हमारे पुराने साथी है, हमारे पुराने दोस्त है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आने वाले दिनों में जब जब ऐसे रील वायरल करते हैं तो ये मेरे ख्याल से उनकी 42वीं वायरल थी। उन्होंने 37 नंबर और 38 नंबर जो उन्होंने वायरल किया था जिसमें उन्होंने बैंक की पोजीशन को ऐसे बताया कि मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक में जब से ये नए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन आए हैं तो स्टाफ का पगार बढ़ा है। हमारे पहले मर्तबा 20 साल के बाद हमारे शेयर होल्डरान को डिविडेंड मिला है। ऐसे करते हुए उन्होंने हमारी तारीफ की और बाद में पता नहीं उनको क्या समझ में आता है, वो किसके सुनते, उनके पीछे यानी करने वाले कौन है, ऐसे लोगों के सुन के फिर हमारे खिलाफ बातें करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आजिम भाई आप कोई वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, प्राध्यापक नहीं है और अल्लाह की वजह से हम लोग लॉयर हैं तो हम ये सब चीज़ों को समझते हैं। तो आपका अपना ओपिनियन तैयार कीजिए और अपनी बात रखिए। दूसरों पे कीचड़ उछालना बहुत आसान काम है। आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, आप जिन जिन लोगों के बारे में बोलते हो उनका क्या अपना समाज में स्टेटस है और आपका क्या स्टेटस है। आप डॉक्टर एनवाई काजी के खिलाफ बोलोगे, आप आर्किटेक्ट जुबैर के बारे में बोलोगे, आप इनामदार फैमिली के बारे में बोलोगे और आपने तो हद कर दिया कि मेरे ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगाए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ आसिम भाई, आप ये जो एलिगेशन हम पे लगाए है ये आप प्रूव करके दिखाना, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे और आपका किसी का भी शहर में उठ के दूसरे के बारे में असैसिनेशन कैरेक्टर का करने का तो ये आपका
गलत तरीका है, इसके आगे हम लोग ये सहन नहीं किया जाएगा। मैं एक अच्छा सोशल वर्कर हूँ, एक अच्छा पॉलिटिशियन हूँ, समाज में एक अच्छा काम करता हूँ। आपके पास कुछ सबूत नहीं रहते हुए आप उठ के किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाएंगे, तो आप आपका स्टेटस देखिए और जिनके ऊपर आप एलिगेशन कर रहे हैं उनका स्टेटस देखिए। या मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपके अंदर दम है तो आपके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो आपको ये बोलने लगा रहे हैं, पब्लिक सब समझती है आजिम भाई, आप ये समझ लीजिए कि आपके पीछे करता कौन है। मैं उनको और आपको भी चैलेंज करता हूँ कि ईदगाह मैदान में पूना शहर के मखसूस लोगों को बुलाइए, 2 ब्लैक बोर्ड लगाएंगे, हमने समाज के लिए आज 40 साल में क्या किया है और आपने क्या किया है, और आपके पीछे जो आपको जो बुलवाने वाले, षड्यंत्र रचने वाले, वो पूरी जिंदगी यही धंधे किए उन्होंने, उनको लाइए और उनको भी बोलिए कि आप 40 साल से समाज में काम कर रहे हैं, आपने क्या समाज के लिए किया और हमने क्या, और पब्लिक डिसीजन लेंगे कि किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा काम किया है। लेट पीपल शुड डिसाइड कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। अजीम भाई, आपको ये चीजें बंद करना पड़ेंगी। आप एक मस्करा बन के बैठ गए हो समाज में, आप हर हफ्ते में उठते हो इसके खिलाफ उसके खिलाफ। आप पॉजिटिव बात कीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये सब चीजें आपको ले डूबेंगी, क्योंकि आपके पास जिस तंजीम का आप नाम ले रहे, मुझे नहीं लगता वो तंजीम का एक भी आदमी आपके साथ में है। आपके साथ के जो सब लोग हैं ये आपके तरीके कार से निकल के दूसरी तंजीमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेरी आपसे राय है, हम कॉलेज के जमाने में अच्छे दोस्त रहे हैं, तो आप जिस वक्त में किसी के भी बारे में एलिगेशन लगाते हो तो पहले आप उसकी सनिशा करो। आने वाले दिनों में मैं लॉयर बोल के, एक आपका भाई बोल के आपको सजेशन कर रहा हूँ, आप बड़े लीगल कॉम्प्लिकेशंस में जाके फंसने वाले हो, तो आप मेहरबानी करके ऐसा मत करो। अब इसके बाद कभी आपने ये किया तो आपको इसका खामजाना भुगतना पड़ेगा, ऐसा मैं आप लोगों आपको वार्न करता हूँ, और ये आप चीजें समझ लीजिए।